चाहे स्टार्टिंग के मिनट में करे चाहे लास्ट मिनट में करे, जति उसका मतलब जितना उसका मान्यता होगा फर्स्ट गोल का उतना ही मान्यता होगा लास्ट गोल का। और जीवन में हमेशा जीतने वाले भी महत्वपूर्ण क्षण में हार सकते हैं। 2 दिन पहले के बाद आप याद कीजिए, इंडिया नॉन स्टॉप वर्ल्ड कप में 10वां मैच तक भारी डिफरेंस के साथ जीत गया था। नीदरलैंड जैसे कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया 10 बार इसी वर्ल्ड कप के सीजन में कंटिन्यू एवरी मैच विनर बन के गया था, लेकिन फाइनल मैच में क्या हुआ, इंडिया हार गया। तो ऐसा नहीं है कि बार बार जीतने वाले हमेशा जीत कर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार हारने वाले फिर हारेंगे। तो हम वही बार बार हारने वाले में से हैं, तो हम अगली बार हम जीतेंगे जीतेंगे और जीतेंगे रहे। अब अगर आप लोगों का विश्वास तो हमारा आज के सेशन में और फर्दर इसके बाद हमारा सीओ सर का प्रेजेंटेशन है, प्लान प्रेजेंटेशन, उसमें भी आप जोड़िए। मैं तो थोड़ा सा मेरा लाइफ का जो मेरा क्रिप्टो के अंदर मेरा थोड़ा नॉलेज है, तो मैं उसको शेयर करने के लिए आज आया हूं। तो शायद ओके दोस्तों, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आज के सेशन में कोई आंसर नहीं होगा। आप पहले हैंड रेज करके फिर मेरा पहला बारी आएगा करके हैंड रेज मत कीजिएगा। आज कोई आंसर सेशन नहीं है, ठीक है। जयराम राय जी दोस्तों, मैं कुछ बातों का साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रहा था। मैं आपको आप सबका फिर एक मिनट, स्लाइड नहीं चल रहा है, ओके। थैंक यू सो मच। आज 400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। तो सीओ सर के सेशन होता तो शायद यहाँ पर 600 से ज्यादा लोग हमेशा जुड़ते थे। आज मेरा सेशन है इसलिए थोड़ा कम है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अब आज के सेशन में बाकी लोग आप मत जोड़ना, क्योंकि जो बोलते हैं ना लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस करके, तो आपका अधूरा ज्ञान रहता है। तो यही सेशन शायद मैं 1-2 दिन और कंटिन्यू करूंगा। जो आज लोग छूट गए हैं, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग गया तो मुझे फीडबैक जरूर देंगे, और उसके हिसाब से मैं कल परसों का सेशन करने या ना करने का निर्णय कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, आइए अब आज का सेशन का मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज का सेशन में वही बात जहां आपको जीवन में यू टर्न आने का एक टर्निंग पॉइंट ढूंढना है। क्या ये आज के सेशन में वो पॉइंट ढूंढ सकते हैं आप? क्या इस सेशन में रहने के बाद हमारा MMIT के ऊपर आपका भरोसा बन पाएगा? क्या ये सेशन में रहने के बाद आप जितना भी परेशानी में हैं, जितने भी दिक्कतें हैं, वहां से हम निकल पाएंगे करके विश्वास कर सकते हैं? तो आइए कुछ कंपैरिजन के साथ मैं आज ये सेशन आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले बहुत सारे नए लोग हैं, तो इसीलिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। तो आप लोग सब लोग जानते हैं क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी, जिसके पीछे करेंसी जुड़ा है, करेंसी का मतलब होता है पैसा। आज तक हम अलग अलग कंट्री में अलग अलग पैसे यूज करते हैं, यूज करते थे, करते आए हैं और कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो ग्लोबल करेंसी माना जाता है, जो डिजिटल करेंसी माना जाता है। क्रिप्टो का मतलब होता है छद्म, मतलब अदृश्य, जिसको हम नहीं छू सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं दिख सकते, नहीं दिख पाते हैं। तो इसको लाखों टुकड़े कर सकते हैं। तो ऐसा जो क्रिप्टो, जिसके बारे में आप लोग का ज्यादा ज्ञान बन चुका है, नॉलेज बन चुका है। 1.5 साल के हमारे कंपनी के सेशन के बीच में भी बहुत सारे लीडर ने आपको नॉलेज दिए हैं
भले आपने पैसा कमाया या नहीं कमाया ये अलग बात है, लेकिन आपने नॉलेज बहुत आपको नॉलेज बहुत मिले हैं। हमको भी बहुत सीखने को मिला है 1 डेढ़ साल में। तो शायद ये मेरा सेशन में आपको ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, फिर भी मैं कुछ हिस्ट्री के साथ आपको ये बात बताना जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, मेरा स्क्रीन शायद आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी का स्टार्ट हुआ था 2009 से, जहां से शायद बड़ा स्किप हो गया। ओके 2009 से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था, तो ये आप लोग सब जानते हैं। और 2009 से बिटकॉइन आया था, और बिटकॉइन का जो ओनर है, मतलब उसका क्रिएटर है सातोशी नाकामोटो। उनका पिक्चर आज तक बाहर नहीं आया है, और कौन है कैसे थे। माना जाता है कि वो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, इनोवेशन में लगते थे, तो उन्होंने क्रिप्टो का आविष्कार किया बिटकॉइन नाम देके। तो उसके बाद ये पहली बार, पहले तो ये डिजिट में था, एक कोडिंग पे था, तो वो कोडिंग को पहली बार इसको कैश के साथ ट्रांजेक्शन जो हुआ था मई 22 2010 में, एक अमेरिकन नागरिक जो लाजलो हैंड करके, तो जो एक अमेरिकन नागरिक था, उन्होंने अपने साथ में जो क्रिप्टो बनाया था, उनके साथ में पड़ा हुआ था, वो 10,000 क्रिप्टो देके सिर्फ 2 पिज्जा बाई किए थे। आज भी मई 22 को विश्व में जितने भी क्रिप्टो करेंसी को जानने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी को समझने वाले हैं, वो इस दिन को जानते हैं। यहाँ लिखा है हैप्पी बिटकॉइन पिज्जा लेकर के। तो बिटकॉइन के साथ, बिटकॉइन और पिज्जा के साथ पहली बार जो पेयरिंग हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, वही डे है जिसको बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से माना जाता है। और ये पिज्जा 10,000 टोकन के साथ में उनके घर में डिलीवरी हुआ था। तो इसका आज के डेट में वैल्यू देखेंगे तो ये 37 करोड़ डॉलर बनता है, और INR में देखें तो लगभग 34-35 अरब का इसका वैल्यू था। तो मान लीजिए कि कोई भी टोकन का, कोई भी क्रिप्टो का आज का वैल्यू मत देखिए, फ्यूचर में क्या बन सकता है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है वो भी समझ जाइए। जो बिटकॉइन का ये बिटकॉइन के साथ जिसने पेयरिंग किया था, उसका वीडियो, कुछ वीडियो यूट्यूब पे मिलते हैं। ये सारे के सारे आप गूगल कर सकते हैं, मैंने कहीं से लेके नहीं आया हूँ, सिर्फ गूगल करके लेके आया हूँ, गूगल में मिलता है सारे के सारा, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये लाजलो जो है बिटकॉइन का जितना रेट बढ़ता है, उसका परेशानी उतना 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 बढ़ता जाता है, ऐसा उसका वीडियो आया था। तो मतलब उसका इमोशनल वीडियो आया था यूट्यूब पे, क्योंकि बिटकॉइन का वैल्यू घटेगा तो खुश रहेगा, क्योंकि मेरा नुकसान कम हो रहा है। तो मतलब वो बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ेगा तो वो मतलब ज्यादा मतलब इमोशनल बनता है, क्योंकि मेरा नुकसान डे बाय डे बढ़ रहा है। जी हेलो आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उसके बाद पहला, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आप जान गए हैं, आपको ऑलरेडी मालूम था। तो फिर उसके बाद अभी जो कॉइन मार्केट कैप में हम देखेंगे, तो वहां का सबसे बड़ा क्रिप्टो जो है बिटकॉइन, उसके बाद आता है इथेरियम, जो 2015 जुलाई में ये इसका ये मार्केट में आया था। विटालिक बुटेन करके एक बंदा, जिसने इसको एक यंग एनर्जेटिक बंदा ने इसको इथेरियम आविष्कार किया था, इथेरियम बनाया था। तो आज भी इथेरियम के बेस पे, इथेरियम के चेन पे बहुत सारे क्रिप्टो बने हैं। तो ये और उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो आया 2017 पे, उस बीच में 13 में, 14 में, 16 में बहुत सारे क्रिप्टो आए हैं, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो कॉइन मार्केट कैप के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो थर्ड पे है आज के डेट में BNB, जिसको हम बाइनेंस करके जानते हैं। तो ये 2017 में आया था। एक चाइनीज कंप्यूटर इंजीनियर सांगपिंग झाओ, जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने 2012 में कुछ बिटकॉइन खरीदे थे। उन्होंने जिस टाइम बिटकॉइन खरीदा था तो बिटकॉइन 1200 पहुंच गया था, क्योंकि 2012 का हाल्विंग के टाइम का मतलब बुल मार्केट में उन्होंने खरीदे थे।
तो उसके बाद 2013 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनका। उन्होंने चाइना का, मैंने स्टोरी पढ़ा था उनका कि चाइना में उनका जो अपना शंघाई में जो कमर्शियल बिल्डिंग था, वो 2 बिल्डिंग बेच के उन्होंने बिटकॉइन खरीदे थे। तो उन्होंने फिर 2012 में बिटकॉइन खरीदने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान के बाद 2013 में उन्होंने खुद का क्रिप्टो बनाने का ऐलान किया और वही क्रिप्टो 2017 में आके लॉन्च हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में मुझे जब बाइनेंस का एक्सचेंज आया था, उस टाइम 1 हफ्ता का एक प्रमोशन था। कुछ लोगों ने शायद उसमें काम कर पाए या नहीं कर पाए, तो उसमें मैंने एक्सचेंज में मेरा अकाउंट खोला था। तो अकाउंट खोलते वक्त मुझे 1000 बीएनबी फ्री में मिला था। आज के डेट में उसका वैल्यू $260 है। तो आप जान सकते हैं कि $2,60,000 का बीएनबी फ्री में मुझे उस टाइम मिला था। तो ये हो गया क्रिप्टो का सारा मार्केट की मैं बात अभी आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके जो 2009 से क्रिप्टो का स्टार्ट हुआ था, तो आज के डेट में लगभग 23,000 क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप देख सकते हैं। और उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए 672 लगभग 600 से 800 के बीच में एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज कॉइन मार्केट कैप पे नहीं दिखाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो सागरजी हाम्रो आज क्वेसन आन्सर छैन है, ह्यान्ड नगरिदिनु होला। कुछ क्वेसन आन्सर हामी पछि भ्याइयो भने राख्छौँ। आज क्वेसन आन्सर छैन है त। ओके, 600 से ज्यादा, लगभग 600 से 700 एक्सचेंज आज के डेट में काम कर रहे हैं। और बिटकॉइन का क्रिप्टो का मार्केट आज के डेट में 1.42 ट्रिलियन का हो चुका है। और ये बुल मार्केट में कम से कम ये 10 ट्रिलियन से ऊपर जाने का, 100 ट्रिलियन से ऊपर जाने का इसका उम्मीद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो आप देख रहे हैं, तो यही मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में है। और इससे बेड़ में हमारा MMIT भी है। ओके, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कि क्रिप्टो का जो हिस्ट्री बना था, तो 2009 से, और 2009 से यहाँ तक आते आते आज के डेट में 23,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट के अंदर है। तो वहां पर हमारा MMIT भी है। शायद आपको पहला या दूसरा पेज या तीसरा चौथा पेज खोलने से MMIT नहीं मिलेगा। आपको राइट साइड पे कॉइन मार्केट के आपके राइट साइड पे एक सर्च बटन है, वहां जाके सर्च करना होगा MMIT करके, तो आपको मिलेगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23,000 से ऊपर क्रिप्टो करेंसी में आज के डेट में MMIT का रैंकिंग है 2221 पे, ये आज का रैंक है। तो बाहर का कंट्री का जहाँ मैं गया था, तो वहां पर कुछ एक रेस्टोरेंट में लाइट कॉइन, BNB, इथेरियम और USDT का लोगों के साथ में यहाँ पेमेंट्स का ऑप्शन था। तो एक दूसरा रेस्टोरेंट में जहां पर हम कॉफी पिए थे, तो कॉफी पीने के बाद बिटकॉइन, इथेरियम और हम ट्रोन से, मतलब USDT से पेमेंट कर सकते थे। तो ये दूसरे कंट्री का है। और वही एक एटीएम मिला। जैसे हमारा पैसा, हम कहीं, पैसे का काम क्या है, जमीन खरीदना, मतलब हमारा जो डेली जीवन में जितना जरूरत होते हैं, वो सारे के सारे जो पैसे से हम वो जरूरत पूरे करते हैं, तो वो पूरे करने के लिए पैसे के जो प्रयोग करते हैं, उसी जगह आज क्रिप्टो है। आप क्रिप्टो से जमीन खरीद सकते हैं, आप क्रिप्टो से शॉपिंग कर सकते हैं, आप क्रिप्टो एटीएम से क्रिप्टो से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जर्जिया का एक एटीएम से, जहां से हमने पैसे निकाले थे, तो ये एटीएम है। तो यहाँ भी क्रिप्टो है। मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, मतलब लगाकर जापान लगाकर डेवलप कंट्री में तो क्रिप्टो आगे है। मतलब बहुत सारे जगह में रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट में वहीं पे क्रिप्टो खरीदने को मिलता है, क्रिप्टो यूज करने मिलता है। या आप देख रही है कि साउथ अफ्रीका में भी इस सुपरमार्केट, जहां पर आपको क्रिप्टो से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। लास्ट में एक आपने देखा है कि डे टू डे हाइपर मार्केट, जो बहुत सारे लीडर्स अभी दुबई में गए हैं, तो दुबई का डे टू डे जो मार्केट है, शॉपिंग मॉल है, वहां पर सीधा क्रिप्टो का काउंटर आपको दिखाई देता है। तो मतलब क्रिप्टो आज के डेट में आप ग्रोसरी सामान खरीदने में भी, या आप कोई कुछ भी सामान खरीदने के लिए भी क्रिप्टो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी एक मैप दिखा रहा हूँ, गूगल
सही। ये मैप है क्रिप्टो एक्सचेंज, ये दुबई का है। दुबई के बहुत सारे जगह, जैसे हमारा मनी ट्रांसफर का जैसे एक्सचेंज होते हैं ना, करेंसी एक्सचेंज का, तो वैसे ही करेंसी एक्सचेंज का जहां जहां हमारा डिपो है, जहां जहां मतलब वो शटर रख के ऑफिस खोल के बैठे हैं, वैसे ही दुबई में बहुत सारे ऐसे जगह हैं। वो ये मेरे ख्याल से 13 एरिया का है, दुबई का 13 एरिया का है। वहां पर क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, जो आपके साथ में जितना भी क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, यहाँ जाके सीधा एक्सचेंज करके कैश में परिणत कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा एक्सचेंज भी आज की दुनिया में चल रहे हैं। तो मैं आता हूँ एमएमआईटी के साथ में, और एमएमआईटी को आज हम इसी भीड़ में, जैसे बिटकॉइन आया था, जैसे इथेरियम आया था, जैसे सोलाना या बीएनबी आया था, वैसे ही 2022 में हमारा एमएमआईटी आया था। और एमएमआईटी को कुछ रिवार्ड भी मिले हैं, इसको मतलब बेस्ट क्रिप्टो करेंसी का रिवार्ड भी मिले हैं। ये सारे के सारे हमारे सेशन में शेयर भी करते हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मेरा बात आपको अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो आप फीडबैक के हिसाब से यहाँ पर आपको साइन होते हैं, शायद मोर बटन में है, वहां जाके हम दे सकते हैं। और क्योंकि आपने चैट बॉक्स बंद रखे हैं और आपको अनम्यूट भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप वहां जाके मुझे थंब दे सकते हैं, जैसे ऐसे करके हम दे सकते हैं। ओके, जी दोस्तों, मैं अभी तक मैंने सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री और उससे पहले दुनिया में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ में किस किस कंपनी कैसे आए थे, और उस कंपनी के साथ में मतलब जो टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करने वाले या टेक्नोलॉजी को साथ चलने वाले जो थे, ओके, मैं थोड़ा अब एमएमआईटी के बारे में थोड़ा बात करने जा रहा हूं। तो उससे पहले आप लोग का कुछ कई सारे लोगों का भ्रम है कि कुछ लोग आज के डेट में भी कम्युनिटी को भड़का रहे हैं, कम्युनिटी के साथ गलत मैसेज दे रहे हैं। तो हमने जिस कंपनी में काम किए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हो गया। एक्शन नहीं होना चाहिए था, एक्शन करने का या किसी का मकसद नहीं था। तो एक्सीडेंट जो होता है तो बिना बता के होता है। तो कंपनी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, फिर भी आज के डेट में एक्शन हो गया करके कंपनी का सीईओ या मैनेजमेंट कहीं छोड़ के नहीं गए हैं। वो लोग इसको बचाने के लिए, इसको बनाने के लिए लग रहे हैं। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए जो एमएमआईटी दे रहे हैं, तो एमएमआईटी का रेट ऊपर नहीं जाएगा, एमएमआईटी ऊपर नहीं जा सकता है। तो ऐसा करके लोगों का जो भ्रम है, भ्रम कर रहे हैं। तो आइए इसके सच क्या है। तो मैं एमएमआईटी ऊपर जाएगा ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं वो थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो में, ओके दोस्तों, मैंने फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट किया हूं कि आप हैंडेड मत कीजिए। आज के अभी हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर शायद हमारा इसके बाद आज का प्लान सेशन होगा, तो सीओ सर प्लान सेशन लेंगे, रिवार्ड प्लान, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। ओके, क्रिप्टो में सबसे पहले अभी आप सबको पता है कि एवरी 4 इयर्स में बिटकॉइन का हाल्विंग होता है। 2012 में हुआ था, 16 में हुआ था, 20 में हुआ था, और 24 में होने वाला है। तो 24 में होने वाला है, तो एवरी हाल्विंग टाइम पे तो क्रिप्टो का मार्केट में उछाल आया है, और क्रिप्टो मार्केट बुल हुआ है, और वहां पर हजारों लाखों लोगों ने पैसा कमाया भी है। और जो नई मार्केट को नहीं समझने वाले या मार्केट के साथ में मतलब अपने मतलब इसमें नॉलेज नहीं बनाने वाले ने बहुत पैसा उसमें गवाया भी है। क्योंकि दुनिया में कहीं जीत होता है तो किसी न किसी को हार होता है। तो कोई कमा रहा है तो किसी का जाता है, किसी को नाफा हुआ है तो किसी को नुकसान जरूर होता है। अगर आप थोड़ा सीख के इस मार्केट में स्टेप चालेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम पड़ गया, आपने राइट टाइम में इन्वेस्ट किया, तो आप यहां से कमाएंगे। जैसे बिटकॉइन 60
869,000 पहुंच गया था, तो वहां भी तो किसी ने बाई किया था, लेकिन उसका वो टाइमिंग गलत था। आज बिटकॉइन 37,000 पे है, कुछ महीने पहले 14,000 में 14,000 में आया था, जिससे 14,000 में परचेज किया, साथ उसने आज के डेट में 3 टाइम्स बना चुके हैं। 3 महीने 4 महीने पहले सोलोना, जो कॉइन मार्केट के आपके टॉप 10 में से है, तो $9 पे आया था, आज वो 56 से 66 के बीच में अप डाउन कर रहे हैं। तो अगर वहां पर किसी ने 9 पे बाई किया होता तो कम से कम 6-7 गुना वो बना चुके हैं। तो मार्केट का कोई दोष नहीं है, दोष है तो हमारा टाइमिंग का, हमारा नॉलेज का। आइए मैं आज थोड़ा सा इसी के ऊपर एक बात करता हूं। तो आपके बुल मार्केट आ रहे हैं, तो शिव सर एवरीडे आके जूम पे पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा एमएमआई के ऊपर जाएगा, इस कारण से जाएगा, इस कारण से जाएगा। तो मैं उसमें थोड़ा सपोर्ट के हिसाब से यह बात करता हूं कि मार्केट में, कोई भी मार्केट में बुल मार्केट आने के लिए नए बायर का क्रिएशन करना या नए बायर का एंट्री होना जरूरी होता है। और पुराने बायर जो है या स्टेक होल्डर है या क्रिप्टो होल्डर से, उसको भी वहां पर अगर नए मार्केट से कमाना है तो उसको भी वहां पर जाके, जो नीचे में है मार्केट, बुल मार्केट आने से पहले उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपना वॉल्यूम को बढ़ाना है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई भी जब आते हैं तो वो लोग सबसे पहले क्या स्टडी करते हैं, कैसे टाइप के कॉइन में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग देखते हैं, मैं अभी जाके हमारा कॉइन का भी कुछ कंपेयर करा के दिखाता हूं। सबसे पहले वो लोग देखते हैं कि इसका सप्लाई कितना है। तो मतलब तो टोकन का, कॉइन का सप्लाई देखते हैं। तो सप्लाई, हमारा जो मीम टोकन है, तो मीम टोकन में सारे के सप्लाई ज्यादा ही रहते हैं, इसलिए हमको इतना ज्यादा वॉल्यूम करोड़ में नहीं, अरब में, खरब में हमारा वॉल्यूम मिल रहा है। ये सिर्फ हमारा नहीं है, शिबा इनु, किसी इनु, फोल्की, पेपे, जितने भी मीम टोकन है, बेबी डोजी, ये सारे के सारे में वॉल्यूम ज्यादा है। और बिटकॉइन का बोला, आपको पता है बिटकॉइन सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है, जिनमें से 1 करोड़ 95 लाख मार्केट में आ चुके हैं। बाकी आने के लिए और कई साल लग जाएगा, क्योंकि एवरी 4 ईयर में उसका प्रोडक्शन हाफ होते जाते हैं। तो लोगों को ये हाल्विंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हाल्विंग होने के बाद क्यों रेट बढ़ेगा। मैं आसान एग्जांपल के हिसाब से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए इंडिया के कैपिटल दिल्ली में, दिल्ली के दिन में एवरी 500 ट्रक टमाटर आता है। तो अगले महीने से दिसंबर 1 से नवंबर तक 500 ट्रक आता है। तो दिसंबर 1 से वहां पर सिर्फ 250 ट्रक आता है। तो टमाटर का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट तो वही है, यूजर तो वही है। तो जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है, सप्लाई घटता है, सप्लाई मिनिमाइज होता है, तो वहां पर इसका रेट बढ़ता है। तो यहाँ पर वही सिद्धांत काम करता है, सप्लाई ज्यादा होता है तो रेट कम हो जाता है, सप्लाई कम बढ़ जाता है तो रेट बढ़ जाता है, इसी सिद्धांत पे। तो सबसे पहले लोग देखते हैं सप्लाई। यहाँ पर हमारा टोकन का सप्लाई, शायद खरीदने वाले ये भी देखेंगे। दूसरा देखेंगे होल्डर्स, और होल्डर्स का होल्डिंग पैटर्न। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि होल्डर्स और होल्डिंग, उसमें फर्क होता है। होल्डर्स सब टोकन में होता है, लेकिन उसमें किसका कितना % होल्डिंग होता है वो बड़े मायने रखता है। तो मैं कुछ टोकन के साथ अभी स्क्रीन शेयर करके आपको कंपेयर करा के दिखाता हूं। तो होल्डर्स और होल्डिंग पैटर्न, ये क्रिप्टो में आने वाले, इसका होल्डर्स कितने हैं और किसने कितने % होल्ड करके रखे हैं, कंपनी के साथ कितना है, बाकी लोगों के साथ कितना है करके यहां पर लोग वेरीफाई करते हैं। और नेक्स्ट बात होते हैं वहां पर क्रिप्टो में सबसे मजबूत क्रिप्टो का बनाने वाला और क्रिप्टो में सबसे ज्यादा बायर आके देखने वाला चीज होता है उसका स्टेकिंग और उसका बर्निंग।
बर्निंग मतलब वो उसका नष्ट करना, हमेशा के लिए नष्ट करना। तो बर्निंग जो होता है उसके कारण से, वो बर्निंग जो होता है, एक बार नष्ट किया हुआ टोकन दोबारा मार्केट में नहीं आता है, तो उसके कारण से भी रेट पंप करता है। और दूसरा होता है स्टेकिंग। स्टेकिंग तो बाद में जाके खुल सकता है, लेकिन तत्काल में स्टेकिंग के कारण से मार्केट का सप्लाई जो है कम हो जाता है, और स्टेकिंग के कारण से रेट ऊपर जाने का चांसेस होता है। क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सा पुश करेगा, थोड़ा सा बुल होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो स्टेकिंग से कारण से बड़ा वॉल्यूम सेल पे नहीं आएगा और नीचे गिरने का चांसेस वहां पर कम रहता है। तो मैंने आपको बताया कि एक होता है सप्लाई, दूसरा होता है होल्डर्स और होल्डिंग पैटर्न, और तीसरा होता है बॉर्निंग और स्टेकिंग। ये बहुत मायने रखता है, और जो भी किस्तों में आने वाले नए बायर होते हैं वो टोकन के बारे में स्टडी करते वक्त यहाँ जाते हैं। और नेक्स्ट होता है एटीएस, मतलब ये कॉइन कब आया था और इसने कब एटीएस हिट किया, इसका ऑप्टिमम आज तक का पुराना बुल मार्केट जो आया था उस टाइम में ये कहां तक पहुंचा था, या बुल मार्केट के बाद आया हुआ कॉइन होता तो भी ये इससे पहले कहां तक पहुंचा था। और लोगों का ये विश्वास है कि वो पुराना जगह हिट करेगा और पुराना जगह छोड़ के ये बाहर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। ओके, रामबहादुर जी और एंडिस नगर दिनोलाई तैले। ओके, ये हो गया नेक्स्ट, मतलब एटीएस का। और वहां पर लोग और एक चीज देखते हैं, वो देखते हैं उसका प्रमोशन, मतलब ये सोशल मीडिया में कितना एक्टिव है, इसका होल्डर्स कितना एक्टिव है, इसका कम्युनिटी कितना एक्टिव है। सोशल मीडिया मतलब टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इसका कितना एक्टिवनेस है, कितने लोग वहां पर इसके बारे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये भी मायने रखता है। कुछ लोग कुछ कोई कॉइन खरीदना आते हैं तो यूट्यूब जाके देखते हैं, गूगल करके देखते हैं, सोशल मीडिया में जो वहां पर कमेंट आते हैं वो देखते हैं। तो बायर का सबसे बड़ा मोटिवेट करने का जगह होता है, बायर इन कराने का जगह होता है सोशल मीडिया। तो नेक्स्ट होता है कंपनी का वेबसाइट। तो कंपनी की वेबसाइट में जाके लोग सर्च करते हैं, वहां जाके दिखते हैं कि इसके साथ में वेबसाइट पे प्रोजेक्ट कौन से है, किस प्रोजेक्ट बेस पे ये काम करता है, क्या क्या प्रोजेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके साथ क्या क्या इकोसिस्टम है, ये सारे के सारे वो वहां पर जाके दिखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सारे के सारे बिना देख के सीधा मार्केट में हो 2-4% ग्रीन हो गया तो अरे यार ये कॉइन बढ़ रहा है, तो तुरंत बाय करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे ये कॉइन मतलब आज 5% माइनस गया, 10% माइनस गया, तो तुरंत उसको बेचते हैं। ऐसे लोग, ऐसे माने तो 90% होते हैं जो भीड़ को देख के, माहौल को देख के, मुहिम को देख के काम करते हैं, ग्रुप भी चलाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे बात शायद आप हमारे कंपनी के साथ MMIG के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा सप्लाई मीम टोकन इसलिए ज्यादा है। होल्डिंग पैटर्न हमारा कंपनी में आज के डेट में तुमको हम एक बात बताएं, बहुत बड़ा होल्डिंग पैटर्न स्टेट में जा चुका है, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको लाइव करने वाला हूँ। और बड़ा होल्डर्स कोई भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास भी लेस देन 10% होल्डिंग है। तो स्टेकिंग हमारा मजबूत पैटर्न बन गया है, और बॉर्निंग भी हमारा कंपनी का, हमारा MMIG का 30% बॉर्निंग का ऑप्शन है, जो 100 मंथ में, यानी कि लगभग 8 साल में एवरी 3 मंथ में बर्निंग होके जाएगा। तो बर्निंग से भी कंपनी का जो सप्लाई टोकन है वो मिनिमाइज हो जाएगा और इसका रेट हिट करेगा। तो ATH में भी इसने अपना 88 टाइम्स का ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया है। कोई लोग वो देख के आते हैं तो भी यहाँ पर इसका पॉजिटिव साइड है। प्रमोशन के हिसाब से आज के डेट में थोड़ा वीक है हमारा कंपनी, और
टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे में अभी कंपनी फोकस कर रहे हैं और यूट्यूब वीडियो भी बना रहे हैं, लोग खुद बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मजबूत बनेगा तो हम वहां भी आगे निकल आएंगे। और कंपनी के साथ कोई भी जाके वेबसाइट में जाके देखेंगे तो जबरदस्त कंपनी के साथ प्रोजेक्ट दिखेगा कंपनी का वेबसाइट में, तो आप भी शायद देख सकते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर पे वो दिखाऊंगा। तो ये भी कंपनी का बहुत मजबूत है। इसके अलावा फाइनली एक चीज रहता है जो शायद हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं अभी। शायद जियो सर यहाँ पर हैं, मैं सर को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, सजेस्ट भी करना चाहता हूँ। तो दुनिया में जितने भी क्रिप्टो बायर्स आते हैं वो लोग सबसे पहले वो क्रिप्टो का देखने के बाद मार्केट में जाके एक कौन कौन एक्सचेंज में है करके एक्सचेंज सर्च करते हैं। तो अच्छी बात होगा कि हमारे साथ कम से कम टॉप 10 में से और अमेरिकन एक्सचेंज MEXC हमारे साथ है। और उसके साथ साथ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री इंडिया, उससे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज क्वाइन बाजार भी हमारे साथ में है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन दुनिया में जितना भी बाकी क्रिप्टो है उनके तुलना में हमारा एक्सचेंज थोड़ा कम है। इसको बढ़ाने के लिए कंपनी को लगना चाहिए, मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, तो फिर अभी मैंने जो बात आपके सामने बताया, अब मेरा सेशन ज्यादा लंबा नहीं है, मैं कुछ कंपेयर करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आइए थोड़ी देर स्क्रीन शेयर करके मैं हमारा टोकन और बाकी टोकन के साथ में कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ। और आदमी ने 100% सही बात, कोई न कोई कुछ कमी है कि सावर बा के गुरहर बा के गुरहर बा त गड़निया खराब बा लगा कि कुछ यानी बनल बा 100% दुनिया में कुछ नहीं खाली नाम बाटे 100%। खाली दावा एक का चीज बना है, खाली दावा दे रहा 100%। ओके, आइए मैं आपको जैसे शिव सर करते हैं तो एवरीडे वही हिसाब से मैं आपको ले जाता हूँ। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे मेरे आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आज मार्केट ज्यादातर मार्केट रेड है। तो बाइनेंस थोड़ा ऊपर गया था, कल लगभग 270 के नजदीक पहुंच गया था। तो आज शायद कल एक न्यूज आया था, अभी अमेरिका में इसका केस चल रहा है बाइनेंस के ऊपर, तो उसका कुछ पॉजिटिव न्यूज आया था। तो कुछ पैसे मतलब वहां पर जुर्माने के हिसाब से या कुछ हिसाब से वो दे देगा, तो हम इसको वहां पर लीगल कर देंगे करके कुछ न्यूज आया था। उसी कारण से वो अमेरिका में लीगल बनेगा या नहीं बनेगा, वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो अलग बात है, लेकिन उसके कारण से थोड़ा उछाल आया था। शायद में जितना मुझे नॉलेज है तो आया था। तो दोस्तों मैं यहाँ से कुछ टोकन का आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ जो MMIT के साथ। और यहाँ पर सबसे पहले होता है मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो में जो आते हैं लोग, उनमें से स्टडी करने वाले लोग सप्लाई देखते हैं और उसका होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, होल्डर्स कितने हैं उसका, होल्डर्स का क्वांटिटी देखते हैं, स्टेकिंग देखते हैं, बॉन्डिंग कितना % है वो देखते हैं, ATS कहाँ तक पहुंच गया है पहले वो देखते हैं, प्रमोशन कहाँ हो रहा है वो स्टडी करते हैं। और वेबसाइट में जाके उसका सारे के सारे प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है करके उसका स्टडी करते हैं। और उसके बाद उसका इकोसिस्टम रियल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो रियल में है या दिखाने वाला है, वो सारे के सारे लोग स्टडी करते हैं। तो उसके बाद फिर ये वो लोग जाते कि एक्सचेंज में कहाँ पर बाई करने के लिए मिलता है। तो मतलब कौन सी एक्सचेंज में है, जैसे गिने चुने एक्सचेंज में है तो वो लोग तुरंत मतलब जैसे बाइनेंस में तो लोग 50% पॉजिटिव हो गए, तो OKX MXC जैसे में है तो वो फिर और एक्स्ट्रा 10-20% पॉजिटिव हो गए। ऐसे हिसाब से मतलब लोग एक्शंस को भी देखते हैं। और उसके अलावा इस सारे के सारे हिसाब में हमारा टोकन मजबूत है। तो मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन से दिखाना चाहता हूँ। तो एक बार बिटकॉइन का ग्राफ देखिए, तो आप पैनिक मत हो जाइए कि हमारा टोकन का वैल्यू आज नीचे है करके। तो कोई भी दुनिया का टोकन इस टाइम कुछ अपवाद छोड़ के कुछ टोकन का वैल्यू नीचे आया है, ऊपर है, नहीं तो सारे के सारे नीचे है। और ये ग्राफ को आप ध्यान से देखिए यहाँ से, तो ये काफी टाइम तक जमीन पे था। देखिए
और उसके बाद ये उठ गया है, उसके बाद ये उठ गया है। मैं यहाँ सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ बिटकॉइन को, ठीक है। बाकी दूसरे ग्राफ पे हम जाएंगे और हम दूसरे जाएंगे इथेरियम के साथ। ओके, देखिए इथेरियम में भी जब ऑल टाइम हाई देखेंगे, ऑल टाइम बिटकॉइन का भी बहुत बड़ा था, तो यहाँ भी देखिए 70,000% क्रिप्टो से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा इसका क्लिक करने का राइट टाइम होना चाहिए। ये भी काफी लंबी टाइम ये जमीन पे ही था, खिसक रहा था, एक साथ खड़ा होके नहीं गया था। मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ। इससे मैं दिखाता हूँ आपको BNB का ही, तो टॉप 2-3 पॉइंट देखेंगे और हम मीम टोकन के साथ भी कंपेयर करेंगे हमारा टोकन का। देखिए इसका भी हम ऑल टाइम देखें, देखिए काफी टाइम तक ये जमीन पे ही था, तब उठ गया था। अब मैं एक टोकन दिखाता हूँ आपको ट्रोन करके, और यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ। ओके, उससे पहले मैं ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रोन का हम ऑल टाइम देखें, देखिए ये ट्रोन देखिए इतना ऊपर गया, यहाँ पर कोई जमीन में इसका बेस नहीं बना। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था अचानक से ये ऊपर गया, मतलब मान लीजिए कोई मतलब इसमें पंपिंग करा रहे थे, ये हाइपोथेटिकल थे, जेन्युइन ट्रेड नहीं हो रहा था करके ऊपर चला गया, इसलिए ट्रोन आज के डेट पे भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ट्रोन से ही हम हमारा स्टेकिंग के पार्ट जो कितना मजबूत हो सकता है उसको कंपेयर करा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ भी होल्डर्स है, तो होल्डर्स में इसका यहाँ पर होल्डर्स कम दिखाई देता है, क्योंकि ये होल्डर्स जो है शायद आप सब लोगों को पता है कि इस साइड में दिखाने वाला होल्डर्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का, सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का होता है। ये जितने भी एक्सचेंज में हम काम करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, वो होल्डर्स यहाँ काउंट नहीं होता है। तो इसका होल्डर्स में हम जाके एक बार चेक करें तो देखिए इसका टोटल 33%, 29% और 22%, इस सारे के सारे कुल मिला के देखेंगे तो ये 90% का हराहारी में 80 से ऊपर परसेंटेज के पास है। ये लॉकिंग भी नहीं है, स्टेकिंग भी नहीं है, बर्निंग भी नहीं है, और कुछ इसका ओनर के पास, मतलब उसके पास ये होल्डिंग है। तो लोग ये ऐसे टोकन में इन्वेस्ट करने डर जाते हैं। क्यों? इस मतलब ऊपर चला गया तो इसका ओनर ने या जिसके पास ये होल्डिंग है, तो आज के डेट में 4% ही उसने ये बेच दिया। $12 लाख का ये सेल होता है, 22% बेच दिया तो $66 लाख का ये सेल होता है। तो लोग ऐसे टोकन में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बड़ा होल्डिंग वाला, बड़ा होल्डर्स इसको तुरंत मतलब कुछ परसेंट बेचेंगे, तो बाकी सारे के सारे नुकसान में जाएंगे। तो यहाँ पर एक साइन है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, स्टेकिंग का है। ऐसे करके देखें तो ट्रोन का स्टेकिंग लेस देन 5% है, 5% से नीचे है। तो वहीं पर मैं कंपेयर के हिसाब से आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। विंध्याचल जी, वॉइस क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आइए सर, हम लोग चर्चा करते हैं रिवार्ड प्लान की। जिस स्टेकिंग रिवार्ड प्लान के को लेके ये ATH जाएगा, ATH बना भी रहेगा, और आपका $100 आपका 50
$5,000, $100 आपका $10,000 बन सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ पॉइंट, कुछ बातें जो समझनी बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये जो टाइम है, ये आने वाला जो समय है, वो क्रिप्टो करेंसी का है। और क्रिप्टो करेंसी में काम इसलिए करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी की आंधी की शुरुआत होने वाली है, आंधी की शुरुआत हो चुकी है, आंधी आने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसमें बने रहेंगे, इसमें रहेंगे, तो ये आंधी आपको अपने साथ उड़ाएगी भी, और उड़ के आप अपने जिंदगी में बहुत दूर चले जाएंगे, जितनी दूर आप जाना चाहते हैं, और जो आप सोचे नहीं होंगे उससे भी ज्यादा दूर चले जाएंगे। लेकिन ये आंधी में एक प्रॉब्लम भी होती है कि यहाँ पर अगर सही प्लानिंग नहीं किया जाए, सही तरीके से काम नहीं किया जाए, सही तरीके से अगर उड़ेंगे नहीं, तो उड़ने के बाद जब गिरेंगे तो हड्डी वगैरह आपकी टूट सकती है, और जितना भी आपको मजा आया है उससे ज्यादा आपको सजा मिल सकती है। तो बात जिस आंधी की कर रहे हैं, उस आंधी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। और उस क्रिप्टो करेंसी में किस प्रकार से लोग लाभ बनाते हैं और नुकसान से किस तरीके से आप बच सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो लगातार इसके ऊपर चर्चा चल रही है, फिर भी हम लोग जो है डेली बताना जरूरी है, क्योंकि हम क्या है कि बहुत भूलने वाले होते हैं, हम भूल जाते हैं चीजों को। तो आइए सर, क्रिप्टो बनाना है, लेकिन क्रिप्टो इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से आप अनुभवी ना होते हुए भी, और ज्यादा आप होल्डिंग कैपेसिटी ना रखते हुए भी आप क्रिप्टो को अच्छे तरीके से जी पाए, बिना कम नुकसान पे या बिना नुकसान पे। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में 3 तरीके से लोग इंटर करते हैं। पहला वो रास्ता है जिस तरीके से लोग क्रिप्टो करेंसी में इंटर करते हैं, वो रास्ता है, जाते हैं लोग किसी भी एक्सचेंज, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से, वहां से बाई करते हैं, और वहां पर बाई करके होल्ड कर देते हैं, और होल्ड करके फिर वेट करते हैं प्राइस का बढ़ने का। और जब प्राइस बढ़ता है, उनके मन मुताबिक होता है, तो वो उसको सेल करते हैं। लेकिन जब आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पर 2 स्थिति देखने को मिलती है। पहली स्थिति देखने को मिलती है प्राइस अप जाएगा, और दूसरी स्थिति देखने को मिलती है प्राइस डाउन जाएगा। तो नॉर्मली देखा गया है, ह्यूमन बिहेवियर ये है कि जब आप खरीदते हैं, तो खरीदते समय आपके दिमाग में एक ख्याल चलता है कि यहाँ पर जो मैं पैसे लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जो 1000 या 100 से लेके 1000 कुछ भी लोग जो मैंने लगाया है, ये मैं लगा रहा हूँ करोड़पति बनने के लिए, क्योंकि ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना जाएगा, और मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा आ जाएगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। लेकिन जब अब हम खरीद के होल्ड कर लेते हैं, तो होल्ड के बाद 2 सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन आती है, या तो वो अप जाता है या तो डाउन जाता है। जैसे ही अप जाता है, तो अप में हमारा भी एक पेशेंस लेवल होता है, और जो टूट जाता है, और पेशेंस लेवल वो ये होता है कि जैसे ही 2 से 3 गुना, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, 10, 20, 50% पे लोग काट देते हैं। जैसे ही 2 से 3 गुना जाता है, वैसे ही हम होल्डिंग को खत्म कर देते हैं। यूं कहें तो हमारा शरीर गर्म होने लगता है, और हम जो है बेचैन सा रहने लगते हैं, और 3 से 4 गुना जाते जाते बीपी हाई लो होने लगता है, और 5 से 7 गुना जाते जाते कोई भी माई कलाल अभी तक इससे ज्यादा खरीद कर, रख कर, देख कर होल्ड नहीं कर पाया है। इससे ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। इसे स्वयं अपवाद हर जगह होता है। एक पॉइंट, अपवाद हर जगह होता है 0.1% के आसपास। दूसरा ये होता है कि जैसे ही डाउन होता है, जैसे ही डाउन होता है, विंध्याचल जी आवाज इको कर रही क्या? सर इको रिडबल आ रही है। तो जैसे ही डाउन होता है, तो डर की वजह से हम बेच देते हैं। यानी कि हमने होल्ड किया था बहुत अच्छे मैसिव प्रॉफिट के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अप गया सेल कर देते हैं, थोड़ा सा डाउन गया सेल कर देते हैं, या एक लंबे समय तक होल्डिंग बना के रखते हैं, और जब ज्यादा मोमेंटम उसमें देखने को नहीं मिलता है, तो घबरा के अपना पेशेंस लेवल खो के हम सेल कर देते हैं, और इसके बाद देखा यह जाता है कि कुछ दिन के बाद वो बढ़ने लगता है।
ये होती है कंडीशन यहाँ पर पहले वाली लाइन में, यानी कि बाई करके जो लोग होल्ड करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि लोग क्रिप्टो को बाई करते हैं इसलिए कि यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे और ट्रेड करके यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे। तो ट्रेडिंग में ये देखा गया है, आंकड़ा तो आता है 99% का, लेकिन 95 प्लस अप्रॉक्स लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके लॉस खाते हैं। और लॉस वो इस वजह से खाते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होता है। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट मैक्सिमम वही लोग बना पाते हैं जिनको पास 5 से 7 साल का अनुभव होता है। ये भी 5 साल से 7 साल के अनुभव वाले में भी 10% लोग होते हैं जो प्रॉफिट बना पाते हैं। उसमें से भी 90% लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी लेवल पे जाके अपनी पूंजी को जीरो कर देते हैं। और इसके बाद अक्सर मैंने 99% ट्रेडर को मैंने 5-6 महीने के बाद पैसा खोजते हुए देखा है कि वो 5-6 महीने बाद फिर से पैसे की तलाश करने लगते हैं ताकि जो है वो ट्रेड कर पाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेडिंग में चांस होता है लॉस करने का। तो अब एक तीसरा ऑप्शन जिसको हम बताने जा रहे हैं, वो तीसरा ऑप्शन इन दोनों ऑप्शन की कमियों का पूरक है, यानी कि यहाँ पर जो कमियां हैं उसको संपूर्ण करता है। और तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है? स्टेकिंग ये होता है कि जो आप क्रिप्टो बाई किए हुए हैं, बाई करके ओपन होल्ड ना रखें, उसे स्टेक कर दें एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। और स्टेक कर देने से आपके साथ ये होता है कि अभी ये टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टेक हो गया, उसके पहले हम अनस्टेक करेंगे तो हमें पेनाल्टी भरना पड़ेगा, या उसके पहले अनस्टेक नहीं होगा। दो कंडीशन होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है, एक फिक्स होती है। फ्लेक्सिबल कंडीशन में आप अनस्टेक कर सकते हैं, कुछ चार्ज लगता है, और फिक्स कंडीशन में आप उस टाइम तक अनस्टेक नहीं कर सकते। तो पेनाल्टी की डर की वजह से भी आप अनस्टेक नहीं करते, तो इसकी वजह से आपके पास होल्डिंग हो जाती है। आपने स्टेक किया, इसकी वजह से आप होल्डिंग हो जाती है। तो जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड में प्रॉफिट होता है, यानी कि प्राइस सेम रहेगा, अप एंड डाउन होगा, उसमें आपके पास ट्रेड करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर प्राइस सेम भी रहेगा तो आपके पास प्रॉफिट रेशियो बढ़ता चला जाएगा। और सेम होता है स्टेकिंग के साथ। स्टेकिंग में क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी आप स्टेक करते हैं, ये क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। यानी कि यहाँ पर स्टेकिंग में पहले तो होल्डिंग का आपको लाभ मिलता है, होल्ड हो गया, होल्ड, और दूसरा स्टेकिंग का जो लाभ मिलता है, दोनों का सम्मिलित लाभ आपको स्टेकिंग में मिलता है। ट्रेड का और होल्ड का दोनों का सम्मिलित लाभ आपको स्टेक में मिलता है। यहाँ पर प्लस क्या है? प्लस ये है कि होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है तो भी, और ट्रेड का आइडिया नहीं है तो भी, ये दोनों का लाभ आपको स्टेकिंग में एक साथ मिल जाता है। और इसीलिए ये स्टेकिंग 99% प्रॉफिटेबल माना गया है क्रिप्टो में, रिस्क से बचने के लिए 99%। कैसे? थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ। सपोज करें किसी भी कॉइन में आपका स्टेकिंग का रेशियो ईयरली है 30% और आपने 1 लाख स्टेक किया है कॉइन, और कॉइन की संख्या आपके पास 1 साल में बढ़ जाएगी 30%, यानी कि 30,000 आपके पास टोटल कॉइन हो जाएगा 1,30,000। टोटल कॉइन की संख्या हो गई 1,30,000। अभी उस कॉइन का वैल्यू 1 साल में सपोज करें 20% लेस हो गया। 20% पहले प्रॉफिट कर लेते हैं, 20% प्रॉफिट हो गया तो आपके 1,30,000 के ऊपर 20% प्रॉफिट आपका बन जाएगा। यानी टोटल जो प्रॉफिट बन जाएगा 13 दूनी 26 करके ये बन जाएगा 1,56,000 टोटल आ जाएगा। अगर वैल्यू में देखें तो 1,56,000 आ जाएगा। यदि प्रॉफिट ना होके मार्केट डाउन हो गया 20%, तो इसमें से 20% लेस हो जाएगा, और जब इसमें से 20% लेस हो जाएगा तो भी 1,04,000 आपके पास रहेगा। यानी कि आपने देखा स्टेकिंग की पावर, स्टेक में जो आपको 1 साल में आपका क्वांटिटी बढ़ी है, ये क्वांटिटी की वजह से 20% ही मार्केट प्लस हुआ तो आपका 1 लाख 1.5 लाख के आसपास कन्वर्ट हो गया, और 20% मार्केट डाउन हुआ तो भी आपका 1,04,000 है। यानी अल्टीमेट आपके पास प्रॉफिट 4,000 का बना हुआ है मार्केट डाउन जाने के बाद भी। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जब तक आप मास्टर नहीं होते, जब तक आप असली खिलाड़ी बन नहीं जाते हैं, तब तक आपको साइड से चलना होता है। यानी कि आप हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर जब आप कार सीखने जा रहे हैं तो आपकी गलती है कि आप एक्सप्रेसवे पे कार ना सीखिए, वहां पे साइड में सर्विस लेन होती है,
तो आप सर्विस लेन से पहले कार सीख लीजिए, और जब आप मास्टर हो जाइए सर्विस लेन पे जो है उड़ाने के लिए, तो इसके बाद एक्सप्रेसवे पे जाइए। तो ये सर स्टेकिंग दोनों तरीके से हम लोग के साथ आप क्यों, वाई आप हमारे साथ क्यों होंगे, MMIT के साथ क्यों होंगे, तो MIT की पावर ऑफ MIT अभी प्रभात सर ने बताई है। और बाकी कैसे ATH जाएगा वो प्रोग्राम मैंने अभी थोड़ा 10-15 मिनट पहले बताया है, ATH विथ कैलकुलेशन ATH कैसे जाएगा। और इसके बाद अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्या है प्रेजेंटेशन, क्या है प्लान जिसके थ्रू आपको स्टेकिंग करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या विंध्याचल जी? यस सर, स्क्रीन आ दिख रही है अभी जी स्क्रीन। जी सर सर बिल्कुल स्क्रीन आ गई? बिल्कुल सर, स्क्रीन आ गई, PPT डिस्प्ले हो रही है। जी मेरे एक दूसरे सिस्टम पे दिख रही है। अभी जो चर्चा हो रही है सर वो हो रही है MMIT के स्टेकिंग की। और MMIT स्टेक क्यों, सबसे पहले तो MMIT फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है। दूसरा ये है कि MMIT के पास अभी 1 साल के आसपास का ये टोकन है, और 1 साल के आसपास टोकन के में ये क्वालिटी है कि 1 लाख के आसपास होल्डर है, जिसमें 30,000 के आसपास 31,000 ओपन होल्डर है, बाकी स्टेक होल्डर है, यानी कि जिनका MMIT स्टेक है। साथ में इसमें चांस है कि ये ATH गया तो आपको 60 गुने तक का रिटर्न दे सकता है, जैसे कि और कॉइनों में आपको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुने का, इसमें 60 गुने का। तो फिर इसके साथ होने से बेनिफिट ज्यादा है। डिस्क्लेमर वो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। बाकी व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है ये भी यूट्यूब से आप जान लेंगे। और हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क, क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है ये भी एजुकेशन का सब्जेक्ट है, ये पढ़ लेंगे। डिमांड एंड सप्लाई, तो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस कैसे बढ़ती है, अभी पीछे हम लोगों ने 1-2 घंटे का एजुकेशन सेशन चलाया है, जहां पर प्राइस बढ़ने के लिए तमाम बातें हुई हैं, जिसमें एक मुख्य बिंदु है 90% जो रोल प्ले करता है, या इसको हम 99% मान सकते हैं का, बर्निंग करके सप्लाई घटाई जाती है, स्टेक करके सप्लाई घटाई जाती है। इस तरीके से सप्लाई कम करके प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। बाकी कौन कौन से कॉइन की स्टेकिंग पे क्या क्या परसेंटेज मिलता है, तो कुछ पॉपुलर कॉइन जिनका नाम आप जानते हैं, USDT जिसके ऊपर 3.5% स्टेक रिवार्ड मिलता है, बाइबिट जिसके ऊपर 14.5% के आसपास मिलता है, सोलाना जिसके ऊपर 7 से 11% मिलता है, पोल्काडॉट जिसके ऊपर 14% मिलता है, इथेरियम जिसके ऊपर 14% मिलता है, और MMIT आपको ऑफर कर रहा है कि 55% तक स्टेकिंग देने के लिए, जिसमें मैक्स DPR 1.5% डेली रिटर्न के साथ। यानी कि MMIT के साथ यदि आप आते हैं तो पहला चांस है कि एक 60 गुना तक जा सकता है, क्योंकि इसका जो ATH है जहां पर ये खड़ा है वहां से 60 गुने का है। और दूसरा चांस ये है कि आपका स्टेकिंग रिवार्ड जो बनेगा वो 55% तक आपको मिल सकता है। किस टाइम पे आप इंटर कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो MMIT का कुछ इकोसिस्टम है जिसको मैं आपको दिखा दूं। MMIT मैंगो ब्लॉकचेन है, इसका खुद का Web3 डोमेन है, मैंगो वैलेट है, मैंगो स्वैप है, और हाउ टू कैन यू गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, द ओनली वे टू गेट प्रॉफिट। मतलब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि होल्ड करते हैं लोग, बाई करके होल्ड करते हैं या स्टेक करते हैं। और यहाँ पर ट्रेडिंग का भी दिया हुआ है, 99% ऑफ ट्रेडर्स लॉस मनी देन डोंट मेक मनी, वो पैसे बनाते नहीं है। लेट्स नो अबाउट टोकनोमी। टोकनोमी क्या है?
टोकोनॉमी को भी आप जान लें कि 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, 10% स्टेकिंग रिवार्ड में, रिवार्ड देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए है, 30% बर्निंग करने के लिए। इसी 30% के ऊपर हम लोग स्टेकिंग चला रहे हैं, जिसको जो कि मार्केट स्टेक होगा और इसके बाद बाई होके बर्न होगा। तो ये 100 महीने का टोटल बर्निंग का ड्यूरेशन है। इस 100 महीने में 30% बर्न होगा, 30% का 1% प्रति मंथ बर्न होना है, जो कि लगातार पीछे कुछ महीनों में आप देख सकते हैं बर्निंग का पे जाके कि बर्न हुआ। बर्निंग का जो एड्रेस है वो नल एड्रेस होता है, 00 एड्रेस होता है। 50% ऑलरेडी स्टेक है 1 लाख कम्युनिटी में, तो ये 50% 1 लाख कम्युनिटी में स्टेक है। बाकी ये बचे हुए जो है वो सर्कुलेटिंग का है, रिवार्ड का है और बर्निंग का है, और बर्निंग से ही स्टेकिंग चल रहा है। MMIT इज द लिस्टेड ऑन, कौन कौन से एक्सचेंज पे मिलेगा MMIT आप बाई करना चाहेंगे तो? सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पहले इंडिया की बात करते हैं तो कॉइन बाजार नंबर 1 एक्सचेंज जहां पर ये लिस्ट है, और वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो MAXC जहां पर ये लिस्ट है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सभी प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिलेगा, जैसे कि Web3 वैलेट बाइनेंस पर मिलेगा, OKX पर मिलेगा, पैनकेकस्वैप पर मिलेगा, और MXC ग्लोबल यहाँ पर दिया हुआ है, MXC पे मिलेगा। 1 इंच पर काइबरस्वैप, जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है सारे प्लेटफॉर्म पे, साथ साथ सेंट्रलाइज के जो बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी लिक्विडिटी शो की है वो है MAXC, और इंडिया का कॉइन BX जो आपको INR में डिपॉजिट विड्रॉल लेता देता है, और आज के दिन में कॉइन मार्केट कैप पे पहले नंबर का रैंक आता है। वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। ये सबसे बड़ा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 90% टोकन अभी तक स्टेक है, और जो बचा हुआ 10% मार्केट में सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो भी 10% स्टेकिंग का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। टोटल 15% स्टेकिंग का कार्यक्रम चला रहे हैं। जो नेक्स्ट और सप्लाई मार्केट में आनी है उसको भी उठा के स्टेक कर देना है, इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम को आप देखने जा रहे हैं। हाँ, प्लस हमारे स्टेकिंग का क्या प्लस पॉइंट है? हमारे स्टेकिंग का प्लस पॉइंट ये है कि और भी जितनी स्टेकिंग अभी हमने आपको बताई है वो सारी स्टेकिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है, जिसका कोई न कोई मालिक है, कोई न कोई ओनर है। लेकिन ये जो स्टेकिंग आपको भी बताने जा रहे हैं ये टोटल डिसेंट्रलाइज है, जिसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ ब्लॉकचेन, कॉन्ट्रैक्ट और आपका एड्रेस, और इसमें बीच में कोई नहीं है। इंट्रोडक्शन अबाउट MMIT के बारे में जानकारी तो पीछे दी गई है, बट आपको यह एक एक्सपीरियंस है कि 8800% इसने ग्रोथ लिया था अपने जैसे ही लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग के 5-6 महीने बाद ये 8800% का ग्रोथ लिया, और यानी कि दुबई एक्सपो वगैरह सब वो आगे हम आपको बताएंगे। क्रिप्टो स्टेकिंग फॉर MMIT में फर्स्ट मंथ अक्टूबर गुजर गया है, नवंबर मंथ चल रहा है। नवंबर मंथ में आते हैं 0.12% आप डेली रिटर्न यहाँ से लेते हैं। स्टेक जो ड्यूरेशन है 300 मिनिमम से मैक्सिमम 1750 दिन, यानी कि मिनिमम 300 दिन के लिए भी आप स्टेक कर सकते हैं, मैक्सिमम 1750 दिन के लिए स्टेक कर सकते हैं। स्टेक प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। टोटल सप्लाई का मैक्स 3% नवंबर मंथ में स्टेक होगा, और जो भी सप्लाई बच जाएगी वो नेक्स्ट जनवरी के बाद से यूज में आएगी। दिसंबर मंथ में आप आएंगे, यदि नवंबर मंथ में आपने नहीं किया, नवंबर मंथ में जो 0.12% है, अगर इसे हम देखें 0.12%, तो ये आ जाएगा 3.6 into 12 करके 43.2% की का रिटर्न मतलब सालिना आपका बेनिफिट इसमें, यानी 1 लाख टोकन आपने अगर स्टेक कर दिया है तो 1,43,000 टोकन आपका 1 साल में हो जाएगा। और उसके ऊपर 1,43,000 के ऊपर यदि 10% का ग्रोथ हुआ तो 1,43,000 के ऊपर आपको ग्रोथ मिलेगा। 100% का ग्रोथ हुआ तो 1,43,000 के ऊपर मिलेगा, और 1000% का ग्रोथ हुआ तो 1,43,000 के ऊपर मिलेगा। यानी स्टेक रिवार्ड में जो टोकन आपने अर्न किया है वो टोकन के ऊपर भी आपको ग्रोथ मिलेगा। इसमें ये बेनिफिट होता है। दिसंबर स्टेकिंग जो है वो 0.11% यानी कि 3.3% इंटू 12 मंथ, यानी कि ये हो जाएगा 39.6% टोटल प्रॉफिट मिलेगा आपको सालिना, जिसमें DPR डेली आएगा 0.11%, मिनिमम 300 मैक्सिमम 1910 दिन के लिए दिसंबर मंथ की स्टेकिंग होगी, और जो टोटल सप्लाई का 4% होगी। इसके बाद जनवरी मंथ आता है। जनवरी से आगे तक जब तक कि 15% टोटल सप्लाई का स्टेक नहीं हो जाएगा, ये इसमें चलता रहेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू प्लान 6% दिया है, और बाकी 0.1% इसमें DPR आएगा, डेली रिटर्न आएगा। 36% सालिना आपको इस पे कॉइन मिलेगा, यानी कि 1 लाख कॉइन अगर आपने स्टेक कर दिया तो 1 साल में आपका हो जाएगा 1,36,000, और 1,36,000 के ऊपर यदि 50% का भी ग्रोथ मिलता है
तो 1 लाख टोकन आपने स्टेक किया और 36% सालाना मिलेगा तो आपके पास हो जाएगा 1,36,000। इसके ऊपर यदि 50% का भी आपको ग्रोथ मिलता है तो ये 68,000 का ग्रोथ मिल जाएगा, यानी कि लगभग आपका हो जाएगा 2 लाख, यानी कि 1 लाख आपका डबल हो गया। सिर्फ 50% के ग्रोथ से ही आपका पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा। सिर्फ 50% ग्रो किया और 1 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टोकन मिल रहा है। ये फार्मूला समझना बहुत ही जरूरी है, इसको मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा। इसके बाद लेवल इनकम है, यदि आप प्रमोट करते हैं तो आपको यहाँ 20 लेवल तक, लेवल 1 में 5%, 3%, 2%, 1%, 1%, 1%, 0.7 4 लेवल और 0.5% करके 10 लेवल, यानी टोटल 21% 20 लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म प्रमोट करके ले सकते हैं। और किसी भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जहां पर किसी भी एक्सचेंज पे कोई भी कॉइन स्टेक करते या करवाते हैं तो वहां पे किसी प्रकार का रेफरल आपको नहीं मिलता है। पेनाल्टी शेड्यूल है, यानी कि 300 दिन के बाद आप 500 दिन के अंदर अनस्टेक करते हैं, यानी कि जो आप ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के पहले 300 दिन के बाद चाहते हैं तो 30%, 500 से 700 दिन 20%, 700 से 900 10%, और 900 के बाद 1400 दिन तक कोई पेनाल्टी नहीं है, 900 के बाद 1750 दिन तक कोई पेनाल्टी नहीं है, 900 के बाद 1910 दिन तक कोई पेनाल्टी नहीं है, और 900 के बाद 2100 दिन तक कोई पेनाल्टी नहीं है। आपकी इच्छा करे चाहे जब आप अनस्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग अमाउंट जो होगा वो मिनिमम $100 से और मैक्सिमम 3000 होगा, यानी $100 मिनिमम स्टेक कर सकते हैं, मैक्सिमम 3000 कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टेकिंग की लिमिट बढ़ानी है, बढ़नी है। 100% क्लेम कर सकते हैं, जितना आपने स्टेक किया है उसको वीकली 100% आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो रेफरल इनकम स्टेक कर लें, चाहे वो आपका स्टेकिंग इनकम, स्टेकिंग रिवार्ड है, दोनों में से कोई भी 100% आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन था पीछे कल के जूम में मैंने सुना, तो वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने जो स्टेक किया है $100, उसमें आपका रिवार्ड अलग है और आपकी इनकम अलग है। आपकी इनकम आपके रिवार्ड में नहीं कैलकुलेट होगी, यानी कि आपका 100 का 210 आएगा, चाहे आप इनकम 10,000 से ज्यादा क्यों ना रेफरल से बना पाए हों। वो 10, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें सिर्फ लिमिट 100% विड्रॉल की वीकली की है। बाकी इनकम चाहे जितनी भी हो जाए, आपका जो पैकेज होगा उस पैकेज का आपको टीपीआर यानी टोकन 210% आपको अलग से मिलेगा। तो हाउ टू पार्टिसिपेट के लिए आपको अपने जिन्होंने आपको लिंक दिया, जिनको जो आपको जानते हैं उनके उनका रेफरल लिंक ले लेंगे, ट्रस्ट वेब पे जाएंगे और वहां पर ब्राउजर से लिंक पेस्ट करके आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करके 100 मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो भी चाहें उससे आप स्टेक कर सकते हैं। और ये एजुकेशन का सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इसमें कल के डेट में हम लोग इसके ऊपर एजुकेशन करेंगे कैसे आप स्टेक करें। Start staking with a 2-day and explore the benefit of our staking program. Your financial future await. आपका फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी में हम लोग कहाँ अभी प्रेजेंस किए, तो सबसे पहले 16 से 17 मार्च को दुबई एक्सपो में प्रेजेंस किए। फिर इसके बाद क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर में हम लोग का प्रेजेंस रहा है MMIT के साथ, और 5-6 अक्टूबर को दुबई में, फिर इसके बाद दुबई में मार्च में, और सिंगापुर 2049 सिंगापुर में किया गया। इस तरीके से हम लोगों ने 5 बड़े इवेंट इंटरनेशनल जो कि क्रिप्टो एक्सपो और क्रिप्टो के जो बड़े इवेंट होते हैं वहां पर MMIT को लेकर शिरकत किए, और MMIT को वहां पर अवार्ड भी MIT ने विन किया था टॉप डेब्यू क्रिप्टो का। और इसके बाद MMIT ATH गया था, मतलब लोगों को 60 से 70 गुने का प्रॉफिट दिया था। तो ये सर स्टेकिंग का प्रेजेंटेशन रहा, और इसको मैं समराइज करता हूँ कि यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या लाभ बना सकते हैं और क्या आपकी हानि हो सकती है, मतलब कि आपका नुकसान क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, दोनों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, वहां पे आपको बताता हूँ कि यदि आप स्टेकिंग करते हैं तो क्या प्रॉफिट में होंगे, क्या लॉस में होंगे, और यदि आप इसमें वर्किंग करते हैं तो कितना बना सकते हैं, कितना बिजनेस करके। तो इसके ऊपर बस एक 5 मिनट का मेरा चैप्टर है, उसके बाद मुझे लगता है कि ये एकदम बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं बचा के, वो भी इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ।
ये क्लियर करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करते हैं कि हम स्टेकिंग करके क्या लाभ बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा प्लान में जो नवंबर मंथ का था वो था 0.12%, 1750 दिन। तो आपको नॉर्मली ये लगेगा कि लगभग 5 साल में ये बोल रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो 210% होगा। ऐसा नहीं, इसको क्लियर समझ लीजिए। 1750 दिन में आपका टोकन जो है वो 210% होगा। तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा? प्रॉफिट ये मिलेगा कि अभी जहां पर टोकन है 0.12 के आसपास है, 0.00000012 के आसपास है, यहां पर आपने स्टेक कर दिया $100। कितने दिन के लिए? आपने मैक्सिमम 1750 दिन 5 ईयर के लिए सपोज करें स्टेक कर दिया, अप्रॉक्स 5 ईयर। अब 5 ईयर में टोकन की वैल्यू यदि 2 टाइम जाती है, 2 गुना हो जाती है इसकी वैल्यू, ये रेट इसका डबल हो जाता है, 100% ग्रो कर जाता है। तो 5 ईयर में, तो 5 ईयर में आपको टोकन जो मिला है 2.1%, 2.1 टाइम मिला है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा 4.2 गुना 5 साल। इसी 5 साल में यदि टोकन का प्राइस 5 गुना चला जाता है, 5x चला जाता है, तो आपके पास जो टोकन है वो है 2.1 टाइम, यानी कि आपने सपोज करें 1 लाख टोकन लिया था तो आपका टोकन हो गया है 2,10,000। तो 2.1 टाइम बोलेंगे तो ये आपका प्रॉफिट हो गया 10.5 गुना x। यदि टोकन की वैल्यू चली जाती है 10 टाइम 10x, तो आपका 1 हो चुका है 2.1, आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 21 गुना 21 टाइम। टोकन की वैल्यू यदि चली जाती है 80h यानी कि 50 टाइम 50x, तो आपके पास टोकन आ चुका है 5 साल में 2.1, तो आपका जो प्रॉफिट बन जाएगा वो बन जाएगा 105 गुना, लगभग 100 गुना मान लेते हैं। और यदि टोकन नया एटीएच बनाता है, जो अभी उसका पुराना एटीएच है उसको तोड़ के नया एटीएच बनाता है, और हर बार ऐसा होता है कॉइन के बारे में कि जहां पर वो गया होता उसके बाद दूसरा एक एटीएच बनाता है, नया एटीएच बनाता है इन 5 सालों में। तो 5 सालों में ये 100x जाएगा, दूसरा डबल हो जाता है अपने एटीएच से, तो 2.1 यानी कि ये हो जाएगा 201 गुना। चलिए सर हम देख लेते हैं, आपका $100 जो आपने लगाया था वो $100 यहाँ पर हो गया $420, यहाँ पर आपका $100 हो गया 1050, यहाँ पर आपका $100 हो गया 2100, और यहाँ पर आपका $100 हो गया 10,500, और यहाँ पर आपका $100 हो गया 21,000। तो ये संभावना है यदि प्राइस इक्वल रहता है, प्राइस सेम रहता है, प्राइस ग्रो नहीं करता है, तो उस दशा में यदि प्राइस ग्रो नहीं किया तो उस दशा में भी, प्राइस ना ग्रो कर पाने के दशा में भी आपको जो टोकन मिल रहा है एक का 2.1 हो गया 5 साल में, तो कम से कम जो हुआ वो 2.1 टाइम यानी कि 2 गुना हो गया 5 साल में। यदि प्राइस जहां पे है, जहां पे जिस जगह पे आपको प्राइस दिख रहा है, यहाँ से प्राइस हाफ हो जाए, 0.00000012 है, यहाँ से हाफ हो जाए, एक जीरो और लग के 6 हो जाए, तो भी आपको 105% यानी कि आपका तो भी लॉस नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कैपिटल लॉस होने का चांसेज 0 के बराबर है, और कैपिटल 2 गुना होने से लेके 200 गुना होने का चांसेज, अगर इसको लॉस होने का चांसेज 1% बोल दो, 1%, तो प्रॉफिट होने का चांसेज 99% है, क्योंकि 0 नहीं कर सकते, 1% बोल सकते हैं लॉस होने का, और 99% होने प्लस लाभ होने का। तो लाभ में भी क्या, लाभ में भी ये कि 2 गुना से लेके 200 गुना। तो मुझे लगता है सर कि
दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि $100 बचा के आप कार खरीद सकते हैं, या किसी को ऐसा लगता है कि $100 से वो घर ले सकता है, या किसी को ऐसा लगता है कि $100 से आप कुछ वर्ल्ड टूर कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये $100 की स्टेकिंग करके 5 साल के लिए ये सारे काम आप कर सकते हैं। ये तो आपकी स्टेकिंग रही। यदि आपने स्टेकिंग किया तो इसके ऊपर आपको रेफरल इनकम है 5%, 3%, 2% ऐसे करके रेफरल इनकम है। यदि आपने $100 रेफरल करके बना लिया और कॉइन 2 गुना चला गया तो आपकी इनकम हो गई $200। कॉइन 5 गुना चला गया तो आपकी इनकम हो गई $500। कॉइन 10 गुना चला गया तो आपकी इनकम हो गई $1000, और 50 गुना चला गया तो आपकी इनकम हो गई $5000, और 100 गुना चला गया तो आपकी इनकम हो गई $10,000। तो मुद्दे की बात ये है कि $100 कमा के $10,000 बनाया जा सकता है, वरना $10,000 के लिए और $100 कमाने के लिए 1000 से $2000 का बिजनेस करना होगा स्टेकिंग में। 1000 से $2000 का बिजनेस करके आप $100 कमा के इसको स्टेक पे लगा के बना सकते हैं $10,000, वरना $10,000 की इनकम को करने के लिए कहीं पर भी स्टैंडर्ड फार्मूला जो काम करता है वो $1,00,000 की इनकम, $1,00,000 का बिजनेस करना होगा। और अगर हम क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो में रिस्क एक फैक्टर होता है। तो अगर हम इसको सीधी बात करें कि $1,00,000 का रिस्क वाला बिजनेस करके $10,000 आप कमा सकते हैं, या फिर $2,000 तक का रिस्क वाला बिजनेस करके आप 100 कमाइए और 100 को बनता है तो 10,000 बन जाएगा। और कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये कॉइन एक बार 50 गुने तक, 88 गुने तक लोगों ने देखा है, 88 टाइम तक लोगों ने देखा है। और वो तब देखा है जब इस MMIT के ऊपर लोगों का फोकस 1% था। 1% था, कंपनी का भी फोकस इस MMIT के ऊपर 1% था, तो ये रिटर्न दिया 88 गुना। और आज के डेट में 99% फोकस लोगों का इस MMIT के ऊपर है। कंपनी का भी 99% फोकस इस MMIT के ऊपर डायरेक्ट है। 1% इसी के इकोसिस्टम को डेवलप करके इसको ही बढ़ाने के पीछे है। यानी कि कंपनी का 100% आज के डेट में जो फोकस है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों MMIT के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज 1% फोकस से जहां जा सकती है, अगर 100% फोकस कर देंगे तो वहां से कितनी जा सकती है, ये तो बस समय का इंतजार है। ये कैलकुलेशन है और ये समय का इंतजार है। वो समय का बस कुछ लोग वेट करेंगे किनारे होके, और कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे बाई करके एंड होल्ड करके, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे बाई करके स्टेक करा के। तो यदि आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि क्रिप्टो में कुछ भी संभव है, क्रिप्टो में कुछ भी पॉसिबल है, और वो पॉसिबिलिटी में यदि आप ये कल्पना करते हैं कि $100 $1,00,000 में बदला जा सकता है, तो सर ये वो प्लेटफॉर्म है MMIT, जहां पे आपका अगर कहीं और हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है। चलिए, $100 आपने बचा लिया, और बचा के आप अपने वॉलेट में रख के सोचते रहे कि ये $100 $10,000 में बदल जाएगा, तो शायद ये $100 जीरो हो जाएगा सोचते सोचते, लेकिन 200 में नहीं बदलेगा, क्योंकि ये $100 को जब तक कहीं निवेश नहीं करेंगे, सोच समझ के, जानबूझ के, प्लानिंग करके, हर तरीके से सीख कर, समझ के, ये 100 को जब तक कहीं निवेश नहीं करेंगे, तब तक ये ना 100 से 90 होने वाला है, तब तक ना ये 100 से 10,000 होने वाला है। ये 100 से 90 या 10,000 तभी होगा जब ये 100 को निवेश करेंगे, रखने से नहीं होगा। और निवेश करने के लिए हम लोगों ने आपको शायद आज प्रभात सर ने 2 घंटे का सेशन बताया कि मीम कॉइन या जो भी क्रिप्टो से कंपैरिजन कराया, उस कंपैरिजन में हम लोग स्टेकिंग को लेके, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ती है 99%, होल्डिंग को लेके, स्टेकिंग को लेके, मार्केटिंग को लेके, इन तीनों बिंदुओं पर हम लोग प्लस हैं। और साथ में
करके दिखाए हैं प्रॉफिट को लेके। 5 गुने के लिए आपको प्रॉफिट के लिए स्टेक करना है या 50 गुने के लिए स्टेक करना है, रिस्क दोनों जगह है, रिस्क दोनों जगह है, क्योंकि दोनों क्रिप्टो है। गारंटी मुद्दा मतलब सोचना आपका है, आप इसके ऊपर सोचें समझें और स्टेक करें। बाकी कहने की बात ये है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं, करने वाले कर गुजर जाते हैं। तो यदि करना चाहते हैं तो स्टार्ट करें। और हर हवाई जहाज की यात्रा घर से 2 कदमों के ही बल होती है। यानी आप हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको घर से कदमों के बल ही निकलना पड़ेगा, 2 कदम ही घर से निकालने पड़ेंगे। और सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, बैठ के इंतजार करने मात्र से कुछ नहीं होगा। मार्केट हमेशा रहता है, मार्केट में आप किसी न किसी बहाने रहिए। बस मैं यही कहूंगा कि मार्केट में आपका रहना किसी न किसी बहाने जरूरी है, चाहे वो स्टेक करके रहिए, चाहे वो होल्ड करके रहिए, चाहे जैसे अर्निंग करके क्रिप्टो के रूप में रखिए। क्योंकि देखिए सर, प्रिंसिपल नेवर फेल, प्रिंसिपल फेल नहीं होता। प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस चीज को आप बनाना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप कमाना चाहते हैं, उसी का व्यापार करिए। तो उसका व्यापार करेंगे तो उसकी अधिकता आपके जीवन में हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी आपके वैलेट में 10, 50, 100 गुना हो सकती है, लेकिन आपके वैलेट में आप चाहें कि हम इनकम करके कमा के खरीद के रख के इंतजार करें तो शायद आप सही टाइम आने तक इंतजार ना कर पाए। लेकिन यदि क्रिप्टो करेंसी में काम कर लेते हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी आपके वैलेट में आ जाएगी, और एक नहीं मल्टीपल वैलेट में आ जाएगी। और जरूरत पड़ने पे कुछ वैलेट आप खाली भी कर देंगे तो जो कुछ भूल से बच जाएगा वही आपको करोड़पति बना देगा। और यही सिद्धांत है क्रिप्टो से 99.999% लोग जो करोड़पति बने हैं वो भूल से उनके वैलेट में जो क्रिप्टो पड़ा रह गया उसी से बने हैं। जानबूझकर खरीद कर रख कर देख कर ट्रेड करके मुझे आज तक कोई एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं मिला, आज तक कोई एक सिंगल कहानी नहीं मिली है, स्टोरी नहीं मिली है कि मैं तो जी खरीद कर रखा था और इस दिन के लिए रखा था कि मेरा 100 गुना हो जाएगा और मेरा हो गया। आज तक जितनी भी कहानी मिली है वो सारी कहानी मिली है कि मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो भूल ही गया था, मुझे पता ही नहीं था, खोज के निकाला, एड्रेस ढूंढा, ईमेल ढूंढा, एक्सचेंज खोला, अचानक से। आज तक की जितनी कहानियां हैं वो यही है कि फूल से अगर कुछ वैलेट में पड़ा रह गया तो वही करोड़पति बनाता। बाकी इंसान के पास इतनी परेशानियां हैं कि जब तक वो अपने पैसे को जहां जहां जानता है वहां वहां